ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश के भावी नेता होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माता भी हैं। राज्यपाल ने कहा कि आगामी सत्र से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। प्रदेश में 32 राजनीतिक प्रकरणों की वापसी की जाएगी। गृह मंत्री की अध्यक्षता में समिति की समीक्षा बैठक में लिया गया निर्णय। और स्कूली बच्चों द्वारा घर में बोली जाने वाली भाषा की जानकारी जुटाने कल से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में शुरू किया जाएगा भाषाई सर्वे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा देश के भावी नेता और राष्ट्र निर्माता हैं। उच्च शिक्षा के बारे में बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को सशक्त करना। इसलिए केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 5 क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया गया है। इनमें पहला है सबके लिए उत्तम शिक्षा की सुविधा। श्री मोदी ने जोर दिया कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने ही वैश्विक महामारी के समय देश की शिक्षा व्यवस्था को जीवित रखा। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज मैट्स यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस समारोह में उपाधि प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों और शोधार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को ये सार्थक पहल करनी चाहिए कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो। साथ ही शिक्षा में कौशल और व्यक्तित्व विकास को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने उत्कृष्ट छात्राओं को उपाधि के साथ ही स्वर्ण पदक भी प्रदान किए। प्रदेश में करीब 32 राजनीतिक प्रकरणों की वापसी की जाएगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में आज रायपुर में राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के समक्ष कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और विधि विभाग से मिली अनुशंसाओं के आधार पर 46 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 32 प्रकरणों को राजनीतिक मानते हुए इन्हें वापस देने की अनुशंसा की गई। वहीं 13 प्रकरणों को समिति ने अमान्य कर दिया और 1 प्रकरण को फिर से विवेचना के लिए वापस भेजने का निर्णय लिया गया। रायगढ़ तहसील कार्यालय में पिछले दिनों हुई कथित झड़प की घटना के बाद रायगढ़ तहसीलदार सुनील कुमार अग्रवाल को धरमजयगढ़ और धरमजय के तहसीलदार भोज कुमार डहरिया को रायगढ़ का तहसीलदार बनाया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों तहसील कार्यालय में तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के कर्मचारियों और वकीलों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। इसके बाद दोनों पक्षों ने संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने अधिवक्ताओं के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता आज धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर कल से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में भाषाई सर्वे किया जाएगा। इसके तहत स्कूली बच्चों द्वारा घर में बोली जाने वाली भाषा की जानकारी जुटाई जाएगी। मूलभूत साक्षरता और गणितीय कौशल विकास अभियान के तहत सर्वे का कार्य प्राथमिक स्कूलों के प्रधान पाठकों की निगरानी में किया जाएगा। इसके पहले उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। समग्र शिक्षा के महाप्रबंधक नरेंद्र दुग्गा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश के सभी राज्यों को भाषाई सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि इस सर्वेक्षण के आधार पर छत्तीसगढ़ के प्राथमिक स्कूलों में भाषाई विविधता पर आंकड़े जुटाए जाएंगे, जिसका लाभ बच्चों को मिलेगा। इस समय प्रदेश में बच्चे छत्तीसगढ़ी, दोरली, हल्बी, भतरी, धुरवी, गोंडी, कुडुक, सरगुजिया और माड़िया के अलावा अन्य प्रदेशों की भाषाओं में लिखी किताबें भी पढ़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। वहीं बच्चों को सुनने के कौशल में दक्ष बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में कल से कहानी उत्सव मनाया जाएगा। कहानी सुनाने के लिए स्कूलों में बड़े बुजुर्गों को आमंत्रित किया जाएगा, जो स्थानीय भाषा में बच्चों को कहानी सुनाएंगे।
सुकमा जिले के दोरनापाल में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुसवाड़ा इलाके में बिजली नहीं होने की बात बटालियन के अधिकारियों से कही। इसके बाद सीआरपीएफ कमांडेंट डीएन यादव की पहल पर गोड़ेलगुरा गांव में सोलर लाइट लगाई गई। इससे पहले बटालियन की ओर से पोलमपल्ली में युवाओं से बेहतर संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। माओवादियों को विस्फोटक सामग्री पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे गढ़चिरौली से 4 माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य फरार सहयोगी की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार माओवादी सहयोगियों के पास से पुलिस ने 14 बॉक्स कार्डेक्स वायर जब्त किया है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में इन्होंने बताया कि वे इन विस्फोटकों का उपयोग हैंड ग्रेनेड, बम और आईईडी बनाने में करने वाले थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, ओडिशा के 12 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अपनी नाव में पुलिसकर्मियों और सैनिकों को बिठाने से इनकार कर दिया था और सैनिकों के आगमन के बारे में अपने गांव के लोगों को सचेत करने के प्रयास में प्राणों की आहुति दी थी। उनकी बहादुरी और देशभक्ति को प्रसिद्ध उड़िया कवि सची राउतरे की कविता बोटमैन ने अमर कर दिया था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@प्रसारभारती.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। सूरजपुर जिले में कल रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रामानुजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गणेशपुर गांव के पास कल रात 4 पहिया एक वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इससे मोटरसाइकिल में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरबा से चंद्रपुर जा रही एक बस सक्ती के टेमर स्कूल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 7 यात्री घायल हो गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय द्वारा मुंगेली जिले के पथरिया में इन दिनों 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। चित्र प्रदर्शनी के दूसरे दिन कल पेंटिंग, खो-खो, फुग्गड़ सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें स्थानीय प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चित्र प्रदर्शनी के दौरान बच्चों ने पेंटिंग के माध्यम से शहीदों के कृतित्व को उकेरा। विभागीय अधिकारी शैलेश फाये ने बताया कि युवाओं में फिटनेस को बढ़ावा देने उन्हें देशज खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 12 छात्रों ने सफलता हासिल की है। इनमें से 11 छात्रों का MBBS और 1 छात्र का चयन डेंटल के लिए हुआ है। इन बच्चों को अब प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिल सकेगा। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम ने नीट परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कृषक नेता डॉक्टर खूबचंद बघेल की कल पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि वे छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा थे। दुर्ग स्थित छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग छात्र अब 28 फरवरी तक परीक्षा के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के 63 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए हैं। इनमें 6 नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी शामिल हैं।
इसके अलावा राज्य सरकार ने वन विभाग के करीब 60 उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला भी किया है। बस्तर संभाग में शिक्षा विभाग में पदोन्नति में अनियमितता की शिकायत की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। ये समिति 8 बिंदुओं पर जांच कर अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। कोरबा जिले के दर्रीपारा स्थित बाल गृह में रहने वाले 13 वर्षीय बालक की नहर में डूबकर मौत होने के मामले में जिला प्रशासन ने बाल गृह के अधीक्षक को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का भी गठन किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने आत्मानंद विद्यालय के लिए नया भवन बनाने की मांग को लेकर आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कांकेर जिले के पखांजूर इलाके के 62 गांव में विद्युत आपूर्ति बाधित करने की घटना को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने पखांजूर के कार्यपालन यंत्री R.K. चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बिलासपुर रेल मंडल के खरसिया झारडी रॉबर्टसन सेक्शन में चौथी कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कल 22 से 26 फरवरी तक कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रायपुर पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली टैबलेट, ब्राउन शुगर और गांजा तस्करी के आरोप में अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 14,65,000 रूपये की कीमत की नशीली सामग्री जब्त की गई है। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा में पुलिस ने गांजे का अवैध परिवहन करने के मामले में 2 लोगों को रेंगाखार मार्ग से गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 2,30,000 रूपये कीमत का गांजा जब्त किया गया है। दुर्ग पुलिस और नारकोटिक्स सेल की टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 5 लाख रूपये कीमत का ब्राउन शुगर जब्त किया है। और कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वनमंडल के अंतर्गत चटनिया गांव में बीती रात एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया और एक ग्रामीण के घर में तोड़फोड़ की। इस घटना में एक महिला घायल हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश के भावी नेता होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माता भी हैं। राज्यपाल ने कहा कि आगामी सत्र से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। प्रदेश में 32 राजनीतिक प्रकरणों की वापसी की जाएगी। गृह मंत्री की अध्यक्षता में समिति की समीक्षा बैठक में लिया गया निर्णय। और स्कूली बच्चों द्वारा घर में बोली जाने वाली भाषा की जानकारी जुटाने कल से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में शुरू किया जाएगा भाषाई सर्वे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।